आज का इस सेशन में आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी कैसे बनेगा, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को लेके, ओपन इंटरेस्ट को लेके, डेल्टा को लेके, ये सब चीज आप सीखने वाले हैं। तो हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाते क्यों ही हैं? इससे पहले कि मैं स्ट्रैटेजी में जाऊं तो आप पहले ये समझ लीजिए हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी में ट्रेड करते क्यों हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में जब भी हम ट्रेड करते हैं हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि रिस्क मैनेजमेंट करना, अपना पैसा को प्रोटेक्शन देना, वो है पहला एम। उसके बाद में आपको प्रॉफिट आए या लॉस लगे। सो अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर्म किया जाता है। तो जब स्ट्रैटेजी फॉर्म किया जाता है कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रॉफिट भी एम किया जाएगा। प्रॉफिट भी बनने के लिए भी हम कुछ ये करेंगे, इसलिए वो प्रोटेक्शन भी रहेगा, प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन रहेगा। ये दोनों चीज मिला के आपको ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनता है। सो इसको बोलते हैं कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन स्ट्रैटेजी का जो ट्रेडिंग मेथड होता है इसको कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग मेथड बनाते हैं। आप जैसे स्टॉप लॉस ट्रेडिंग मेथड बोलते हैं, सो स्टॉप लॉस लगा के निकल आए, इसी तरह से ये ट्रेडिंग मेथड को कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। सो कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट का हिंदी क्या है वो मेरे को पता नहीं है, आप खुद उसका ट्रांसलेशन कर लीजिए। सो कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट जब होता है, सपोज मान लीजिए आप एक 5000 अभी निफ्टी चल रहा है, सपोज 6100 में आप 6100 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए एंड एक 6100 का पुट ऑप्शन भी आप खरीद लिए, तो ये बन गया आपका स्ट्रैटेजी। तो कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं आप, कॉल पुट का कॉम्बिनेशन, चाहे एक एक लॉट हो, दो लॉट एक लॉट हो, तो कोई भी कॉम्बिनेशन जब कॉल पुट का आप बाई करते हैं, सेल करते हैं, उसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। सो वो स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसको चिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज बोलते हैं। वो लोग कुछ नाम दिए हैं, लाइक आपका स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, गॉट, कॉन्डर, इस तरह का कुछ कुछ नाम वो दिए हैं। उसी तरह का वो 33 स्ट्रैटेजी मीन्स 33 स्ट्रैटेजी को वो लोग नाम दिए हैं। उसके अलावा आप खुद अपना कॉम्बिनेशंस का भी बना लीजिए। सपोज आप 5 कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं 6100 का, 2 पुट ऑप्शन आप खरीद रहे हैं 6100 का, ये तो एक स्ट्रैटेजी बन गया, बट इसका कोई नाम नहीं है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। आप जब अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये 33 स्ट्रैटेजी के ऊपर से उसको हाइब्रिड स्ट्रैटेजी माना जाता है। सो जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन तो आप रखेंगे, पहला चीज है हमारा मनी कैसे प्रोटेक्ट होगा, उसको तो आप पहला प्रायोरिटी देंगे। प्रॉफिट नेक्स्ट प्रायोरिटी में आएगा। बट और एक बेनिफिट रहता है इस स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग में, जो ट्रेडर ट्रेड करता है वो पहले डिफाइन करता है, पहले वो निर्धारित करता है मैं अपने ट्रेड को कितने दिन तक होल्ड करूंगा। सो ये जो टाइम ऑफ होल्डिंग, आपका जो टाइम ऑफ होल्डिंग, आप कितने दिन इसको होल्ड करना चाहते हैं आप खुद स्पेसिफाई करेंगे। सेकेंड, ट्रेडर ये भी स्पेसिफाई करेगा कि मैं कितना लॉस इसमें मेरा होगा, मैक्सिमम लॉस भी आप स्पेसिफाई करेंगे। सो मैक्सिमम लॉस भी आप जान पाएंगे। एंड अगर ये स्ट्रैटेजी मेरा फेवरेबल हुआ तो मैक्सिमम गेन कितना रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहेगा, ये चीज भी आप निर्धारित कर सकते हैं। सो तीनों चीज, ये जो अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है स्टॉक मार्केट, इसमें जब आप ये डिफाइन करते हैं मैं इतना दिन होल्ड करूंगा, अगर मेरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट में गया तो इतना लॉस देगा, अगर मेरा ट्रेड मेरे फेवर में गया तो इतना प्रॉफिट देगा,
ये सब जब आप खुद फिक्स कर पाते हैं तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट। तो आप ये सब जो फिक्स करेंगे, मैक्सिमम लॉस आप बोलेंगे कि हाँ मेरे को 1,000 का लॉस लेना है बट प्रॉफिट 1 लाख का बनाना है, ये तो कोई एक आर्गुमेंट नहीं हुआ, इसको तो कोई आप एक वैलिड आर्गुमेंट नहीं बताए। नहीं, आप आर्गुमेंट के सेक में अगर बोलते हैं कि आप बोले कि टाइम फिक्स करो, मैक्सिमम लॉस एंड प्रॉफिट बनाओ और स्ट्रैटेजी उससे निकल आएगा। सपोज कोई ट्रेडर बोलता है कि मैं 5 दिन होल्ड करूंगा, मेरे को 1,000 का लॉस लेना है, 1 लाख का प्रॉफिट करना है, आप मेरे को स्ट्रैटेजी बना के दो। तो उस तरह का इरेशनल चीज को स्ट्रैटेजी नहीं बोलते हैं। हमारा जो रैशनलिज्म है स्ट्रैटेजी फॉर्म करने के लिए, एक रैशनलिज्म रहता है, एक ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है गेन एंड लॉस का, जिसको आप रिस्क रिवार्ड बोलते हैं कि 1:2 रिस्क रिवार्ड, 1:3 रिस्क रिवार्ड। सो इस तरह का एक रहता है रिस्क रिवार्ड। 1:100, 1:200 ऐसे रिस्क रिवार्ड नहीं रहता है। तो आप एक रैशनल अप्रोच रख के इसमें चलेंगे। सो ये हो गया आपका कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट का। जब इसको मैनेज आप करेंगे, किस हिसाब से करेंगे? ऑप्शन का जो वोलाटिलिटी रहता है उसको बोलते हैं इंप्लाइड वोलाटिलिटी। क्यों इसको इंप्लाइड वोलाटिलिटी बोलते हैं, क्यों रंजन्स वोलाटिलिटी नहीं बोलते हैं? इसका नाम इंप्लाइड वोलाटिलिटी कौन रखा? इसका नाम हमारा प्राइम मिनिस्टर का नाम से मनमोहन सिंह वोलाटिलिटी क्यों नहीं रखे? तो ये जो इंप्लाइड वोलाटिलिटी इसलिए रखा गया कि इसमें जो वोलाटिलिटी है ये किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से डिराइव है, उसको अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं। ऑप्शन एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑप्शन का अपना एक निजस्व कुछ नहीं है। निफ्टी का ऑप्शन, सो निफ्टी उसका बाप है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका पिताजी है। तो इसमें एक अंडरलाइंग एसेट रहता है एंड उसी एसेट से ये निकला हुआ है। सो इसमें जो भी वोलाटिलिटी आएगा वो एक इंप्लाइड होगा, वो एक कहीं किसी एक एसेट से जो पेरेंट एसेट है उसके साथ में लिंक्ड होगा। तो इसीलिए ऑप्शन का वोलाटिलिटी को इंप्लाइड वोलाटिलिटी बोलते हैं। एंड फ्यूचर का वोलाटिलिटी, इक्विटी का वोलाटिलिटी, उसका नाम सिर्फ वोलाटिलिटी ही है। फाइन। तो ये जो इंप्लाइड वोलाटिलिटी है इसको लेके भी आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। तो उसी के बारे में पहले कुछ देर हम सोचते हैं, वो इंप्लाइड वोलाटिलिटी क्या है, कैसे उसको काम करते हैं। ये जो इंप्लाइड वोलाटिलिटी है, हर दिन जब कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायरी तक नजदीक में जाएगा, ये इंप्लाइड वोलाटिलिटी घटते जाएगा। ये इसका पहला नेचर है। आप जितने नजदीक आप जाएंगे एक्सपायरी तक, इंप्लाइड वोलाटिलिटी हर दिन कुछ ना कुछ घटते जाएगा एंड एक्सपायरी डे में वो नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो इंप्लाइड वोलाटिलिटी है ये घटने वाला है टिल एक्सपायरी। सेकंड, दूसरा जो उसका आर्गुमेंट है, ये जो इंप्लाइड वोलाटिलिटी है ये एक अंडरलाइंग एसेट के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे निफ्टी का ऑप्शन निफ्टी फ्यूचर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो निफ्टी फ्यूचर का जब वोलाटिलिटी बढ़ेगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट सब एसोसिएटेड है ऑप्शंस में, इनका इंप्लाइड वोलाटिलिटी भी बढ़ेगा। ये दूसरा आर्गुमेंट है। उसी हिसाब से निफ्टी का वोलाटिलिटी घटेगा तो इंप्लाइड वोलाटिलिटी भी घटेगा। सो इंप्लाइड वोलाटिलिटी को, किस वोलाटिलिटी बैंड को मीडियम वोलाटिलिटी बैंड बोलते हैं, किसको लो बोलते हैं, किसको हाई बोलते हैं, उसको पहले सोच लेते हैं। अगर मैक्सिमम ऑप्शंस में, आप ऑप्शन का स्ट्राइक तो समझ रहे होंगे, उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। निफ्टी अगर मान लेते हैं तो निफ्टी का एक 10, 15, 50 स्ट्राइक का ऑप्शन से ट्रेड हो रहा होगा, कॉल पुट दोनों मिला के। सपोज निफ्टी अभी 6,000 में चल रहा है, 6,100 में, तब आप देखेंगे कि 5,000 से लेके 7,000 तक का ऑप्शन सब एक्टिव रहेंगे। तो इसमें कॉल पुट दोनों में ही एक्टिव रहेंगे। सो इतना स्ट्राइक आपको मिलेंगे। अगर मेजॉरिटी स्ट्राइक्स में आपका, या एवरेज स्ट्राइक, एवरेज इंप्लाइड वोलाटिलिटी सारे स्ट्राइक का मिला के उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर एवरेज इंप्लाइड वोलाटिलिटी सारे स्ट्राइक्स का
30 से नीचे है, 30% से नीचे है, उसको हम लो वोलाटाइल मानते हैं। अगर 30 से ज्यादा 40 से कम है उसको बोलते हैं मीडियम वोलाटिलिटी। 40 से ज्यादा हो गया तो उसको हाई वोलाटिलिटी बैंड मानते हैं, इंप्लाइड वोलाटिलिटी को लेकर। बट जब स्टॉक्स में आप करते हैं तो 20 से नीचे को लो मानते हैं, 20 से ऊपर 40 से नीचे को आप मानते हैं कि मीडियम। सो यहाँ पे एक 10 पॉइंट का एक्स्ट्रा ग्रेस में दिया हूं इंप्लाइड वोलाटिलिटी का। 30 से नीचे मीन्स लो है, 30 से ऊपर हो गया, 40 से कम हुआ तो मीडियम बना। तो ये जो वोलाटिलिटी, इंप्लाइड वोलाटिलिटी आप देख लिए। जब ये एवरेज इंप्लाइड वोलाटिलिटी आपका 30 से 40 में होगा तब उसको ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। टेक्निकली अगर आप समझे होंगे, टेक्निकल एनालिसिस का कुछ स्टडी किए होंगे, आपको ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, इसके बारे में आप कुछ सीखे होंगे, उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो 30 से 40 का जो बैंड है उसको ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। 40 से ज्यादा हो गया तो ये वो हो गया हाई वोलाटाइल मार्केट, उसमें मैं ट्रेंडिंग मार्केट नहीं बोलूंगा उसको। अगर लो इंप्लाइड वोलाटिलिटी है, 30 से नीचे है, उसको ट्रेडिंग मार्केट बोलते हैं और ट्रेडर्स मार्केट बोलते हैं। ये सारे चीज जो 6-7 प्रॉपर्टी में इंप्लाइड वोलाटिलिटी का आपको बता रहा हूं, इसी को लेके ही हम स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे। जब इंप्लाइड वोलाटिलिटी बढ़ेगा उसमें ओपन एंडेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होगा। ओपन एंडेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है, नया चीज है, घुसा दिया हमें। सो ओपन एंडेड स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगा। सो जब ये इंप्लाइड वोलाटिलिटी बढ़ेगा, ओपन एंडेड स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट रहेगा। जब इंप्लाइड वोलाटिलिटी गिरेगा उसमें आपको लॉस होगा, ओपन एंडेड में लॉस होगा, क्लोज एंडेड स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट देगा। एंड ये जो इंप्लाइड वोलाटिलिटी है, जैसे मैं आपको वोलाटिलिटी का कैलकुलेशन बहुत सारा वेबिनार में बताया हूं, लॉगरिथमिक लेके निकाल दीजिए, इसको लेके लेकर लीजिए, गार्च अप्रोच लेके निकाल दीजिए। इंप्लाइड वोलाटिलिटी को निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। एंड इंप्लाइड वोलाटिलिटी जब गिरता है क्लोज एंडेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट देगा। तो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड को थोड़ा समझ लेते हैं। पहला जो एग्जांपल में बताया था, 6100 का कॉल आप लीजिए, बाई कीजिए, एंड 6100 का पुट भी आप बाई कीजिए, से 50-50 रुपया प्रीमियम देके आप बाई कर रहे हैं। अगर निफ्टी 7000 तक चला जाता है तो आपका प्रॉफिट बहुत बढ़िया होगा। अगर 7000 से ऊपर 8000 भी जाता है फिर से प्रॉफिट बढ़ गया। इसी तरह से निफ्टी गिर रहा है 6000 को, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, 5500 को और थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा, 5000 और थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा। तो जब निफ्टी का मूवमेंट के हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ता जाता है। निफ्टी गिरता है तो आपको प्रॉफिट बढ़ते जाता है, निफ्टी ऊपर जाता भी तो हो तो उसमें प्रॉफिट बढ़ता है। तो जब आपका अंडरलाइंग एसेट के बढ़ने और गिरने से आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है या गिरता है, उस तरह का स्ट्रैटेजी को ओपन एंडेड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। क्लोज एंडेड क्या है, अभी मान लीजिए आप 6100 का जो कॉल ऑप्शन है उसको आप 50 रुपया में खरीदे, एंड 6200 का जो कॉल ऑप्शन है उसको सपोज आप 30 रुपया में बेचे, सपोज आप बेच दिए उसको। तो इसमें क्या हुआ, आप 20 रुपया का प्रीमियम मार्केट को दिए, मीन्स ये 20 रुपया आपका मैक्सिमम लॉस है। अगर निफ्टी 6100 से गिर गिर के 5900, 5500 भी आता है, आपका 20 रुपया ही लॉस है। लॉट साइज में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको चल अमाउंट आ जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए निफ्टी 6500 पकड़ लिया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपया निकाल दीजिए 100 से, सो 80 रुपया का प्रॉफिट आया। 7000 भी गया फिर भी आपका प्रॉफिट वही है 80 रुपया। 80 से आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, 20 से आपका लॉस कम नहीं होगा। तो इसी तरह का स्ट्रैटेजी को क्लोज एंडेड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जब
इम्प्लाइड वोलाटिलिटी बढ़ता है तब ये ओपन एंडेड स्ट्रैटेजी ज्यादा प्रॉफिट देता है, जब इम्प्लाइड वोलाटिलिटी घटता है तब ये क्लोज एंडेड प्रॉफिट स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया प्रॉफिट देता है। एंड ये स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म की करेंगे हम इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को लेके? क्लोज एंडेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी विथ नेट आईवी जीरो, हम कुछ बाई करेंगे कुछ सेल करेंगे, उसी हिसाब से हम डिराइव करेंगे इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जीरो तक इन हाई वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स का वोलाटिलिटी बहुत अच्छा है, ज्यादा है, 40 से ऊपर में है, तो हम क्लोज एंडेड स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे नेट आईवी को जीरो मान के, ये हमको फायदा देगा। हम ओपन एंडेड स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे नेट पॉजिटिव इंप्लाइड वोलाटिलिटी में, मीडियम वोलाटिलिटी मार्केट में, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मीडियम वोलाटिलिटी है तो। एंड क्लोज एंडेड स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे नेट इंप्लाइड वोलाटिलिटी को थोड़ा सा नेगेटिव में रख के, अगर लो वोलाटाइल मार्केट है तो, कॉन्ट्रैक्ट अगर लो वोलाटिलिटी में है तो। अगर ऑप्शन का इंप्लाइड वोलाटिलिटी 50% से ज्यादा है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट वोलाटिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट से निफ्टी का वोलाटिलिटी है 20%, बट आप किसी का इंप्लाइड वोलाटिलिटी देख रहे हैं कि वो 40% में चल रहा है, सो मीन्स बहुत 50% से भी ज्यादा का डिफरेंस है। ऑप्शन का वोलाटिलिटी आता है 40 में, निफ्टी का वोलाटिलिटी 20 में, देन हमको नेट जीरो इंप्लाइड वोलाटिलिटी को लेके स्ट्रैटेजी फॉर्म करना चाहिए। यही हो गया आपका इंप्लाइड वोलाटिलिटी को लेके स्ट्रैटेजी फॉर्म करने का रूल। अभी चलते हैं उसको देखेंगे कुछ स्ट्रैटेजी फॉर्म करके। सो हमारा जो नया ऑप्शन स्ट्रैटेजी का सॉफ्टवेयर आया है उसमें तो जो 22 ऑप्शन स्ट्रैटेजी में दिया हूं अपना ऑप्शन स्ट्रैटेजी का बुक में, ये सारे तो प्रोग्राम हुए हैं। उसके अलावा आपको एक यूजर एक्शन वाला एक बहुत बढ़िया टूल आपको दिया गया है, जिसमें आप कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को अभी ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर्म करना है, बैंक निफ्टी में करना है, तो मैं अभी बैंक निफ्टी का पहले वोलाटिलिटी देख लेता हूं। बैंक निफ्टी का जो वोलाटिलिटी है 49% पर एनुअल के हिसाब से है, 49% पर एनम। तो बैंक निफ्टी का अभी जो वोलाटिलिटी है उसमें 49% पर एनम है 55, यह है बैंक निफ्टी का एनुअल वोलाटिलिटी। सो इससे आपको ये कौन सा वोलाटिलिटी बैंड में है, हाई में है या लो में है या मीडियम में है, कोई मेरे को बता पाएगा? आप में से कोई मेरे को ये बता पाएगा बैंक निफ्टी का जो एनुअल वोलाटिलिटी अभी 49 में है, ये क्या वोलाटिलिटी है, हाई है, लो है, मीडियम है? जो लोग पहले हमारा प्रोग्राम्स ज्वाइन किए हुए हैं या वोलाटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमसे सीखे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये हाई वोलाटिलिटी है, 40 से ऊपर है तो हाई है। तो अभी हम बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है उन लोगों का सब वोलाटिलिटी देख लेंगे। सो ये सब ट्रेडेबल ऑप्शन है, कॉल साइड में सिर्फ 8,000 का एक है, उसके बाद में 9,000 का ट्रेड होता है, उसके बाद में लगभग 9,500 से आपका अच्छा ट्रेडिंग स्टार्ट होता है कॉल ऑप्शन में, टिल 12,200 तक का आपका ट्रेडिंग से, और मैक्सिमम अगर देखेंगे सिर्फ 3, 4 या 5 एंट्री इसमें इंप्लाइड वोलाटिलिटी, इधर में एक 60 है, ये चारों में 40-40 है, बाकी का सब 34, 35, 36 इसी रेंज में है, 34, 35, 36 का रेंज में है। सो इंप्लाइड वोलाटिलिटी कॉल साइड का अगर देखेंगे एवरेज तो से 36 आता है, 36-37 पकड़ लेते हैं, 37, 42 कुछ है, ये है। सो इंप्लाइड वोलाटिलिटी ऐसे तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, जस्ट रफ एस्टिमेट एक कर लिए। पुट ऑप्शंस का ऐसे देखते हैं, पुट ऑप्शंस का भी वही शुरू होता है 7,900, ये सब 5 रुपया 2 रुपया का ऑप्शन है, उसमें ज्यादा वैल्यू नहीं है।
फिर भी अगर भी देखेंगे आप 34, 35, 40 के रेंज में, सो आपका लगभग ये 41 के आसपास में पुट ऑप्शंस में है। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का एवरेज कॉल ऑप्शन का साइड में 37 के आसपास में है, ये 41, 42 के आसपास में है पुट में से। 41, 42 में भी रफली हम लिए हैं 42 सपोज मान लीजिए। तो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को देख के क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कॉल ऑप्शन कौन सा इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का बैंड में है, लो में है, मीडियम में है या हाई में है? कॉल ऑप्शन सब, कॉल ऑप्शन जो है वो कौन सा वोलाटिलिटी बैंड में अभी ट्रेड हो रहा है? कॉल में है, कॉल ऑप्शन सब है मीडियम वोलाटिलिटी बैंड में। पुट कौन सा वोलाटिलिटी बैंड में है? इंप्लाइड वोलाटिलिटी को अगर बात, पुट हाई में है, कॉल है मीडियम में। ये आपको पता चल गया, अभी मीडियम में है कॉल, पुट है हाई में। ओके, अभी इसी चीज को लेके हम बनाएंगे स्ट्रैटेजी। पुट के साइड में हाई में है एंड कॉल के साइड में मीडियम में है, तो क्या स्ट्रैटेजी हमको रिकमेंड करता है इधर इंप्लाइड वोलाटिलिटी? सो इंप्लाइड वोलाटिलिटी कॉल के रीजन में मीडियम में है, तो ये बोलता है कि ट्रेंडिंग नेचर में रहेगा, एंड पुट के रीजन में ये हाई रेंज में है, तो लो में तो नहीं है, सो ट्रेडिंग बैंड तो नहीं है, सो ट्रेंडिंग रीजन में ही मार्केट रहेगा टेक्निकली। एंड जब इंप्लाइड वोलाटिलिटी हाई में रहता है उस टाइम में हम नेट जीरो आईवी का, नेट जीरो कॉन्ट्रैक्ट तो हाई वोलाटिलिटी जोन में है ही, नेट जीरो आईवी का स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे। एंड कॉल भी मीडियम में है, 37, 36, 37 में है, सो नियर टू ऑल्सो 40 रेंज। सो लगभग मैं बोल देता हूं कि हाँ ये बहुत, कॉन्ट्रैक्ट भी हाई में है, ये दोनों कॉल पुट भी हाई के रेंज में है। तो मान लीजिए अभी हमको इंप्लाइड वोलाटिलिटी ये सेंस देता है कि मैं हाई वोलाटिलिटी जोन में हूं, स्टॉक भी ये सेंस, और अंडरलाइंग एसेट निफ्टी, बैंक निफ्टी भी बोलता है कि मैं भी मींस हाई वोलाटिलिटी जोन में हूं। तो अभी हम जो स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे, हमारा नेट इंप्लाइड वोलाटिलिटी जो है वो नियर जीरो रहना चाहिए, नियर जीरो हम रखना चाहेंगे। सो इंप्लाइड वोलाटिलिटी अगर फ्यूचर को इन्वॉल्व करते हैं तो उसका एनुअल वोलाटिलिटी को आप कंसिडर करेंगे उसका एनुअल वोलाटिलिटी को। सपोज द स्मॉलेस्ट स्ट्रैटेजी अगर मैं ये से इस तरह से फॉर्म करता हूं, सपोज मान लीजिए अभी मैं एक लॉट बाई किया एंड उसी टाइम में एक पुट भी ले लिया, पुट में लिया हूं से 10,000 का 500 का पुट में ले लेता हूं, एक बाई किया एक लॉट का, सो 5 दिन का या 3 दिन का होल्ड करूंगा, उसको कैलकुलेट कर देता हूं क्या मूवमेंट रहेगा मेरा इसमें। तो 10,000 का 500 का पुट में लिया, एक फ्यूचर भी ले लिया, उसका इंप्लाइड वोलाटिलिटी देख लेता हूं। इसका तो इंप्लाइड वोलाटिलिटी 49.55 ये तो पता है फ्यूचर का। 10,500 का अगर मैं पुट ऑप्शंस खरीदा हूं इधर में, उसका हुआ 34 हुआ, 34 हुआ इसका। सो 34 का जो इंप्लाइड वोलाटिलिटी है, क्योंकि पुट लिया हूं, पुट परचेज किया हूं तो फ्यूचर के साथ में, तो मैं अभी इसका क्या करूंगा 34 पॉइंट समथिंग। सो आईवी जो हुआ मेरा नेट, अभी मेरा नेट आईवी आ गया 15 को। सो ये 15 भी मैं कैरी करना नहीं चाहता हूं। सपोज मैं और एक पुट ऑप्शन या और कुछ एक डाल के इसको भी घटाना चाहता हूं तो भी घटा सकता हूं।
तो ये जो प्रोसेस हुआ आपका 49 एंड 34 से आप डिराइव कर लिए 15, पुट लिए, पुट का ऑपोजिट इफेक्ट रहता है फ्यूचर के साथ में, तो आईवी जो हुआ आपका इंप्लाइड वोलाटिलिटी का नेट ऑफ आ गया 15। ऑप्शंस को इन्वॉल्व करेंगे तो भी उसका नेचर दूसरा आएगा। इसका मतलब यह होता है आपका अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी कंसोलिडेशंस में जाता है तो अगर प्लेन आप 10,500 का पुट ऑप्शंस प्लेन खरीदते हैं, उसका जो टाइम वैल्यू है, सपोज टाइम वैल्यू भी निकाल लेते हैं अभी, सपोज इसका वैल्यू हुआ अभी 360 हुआ उसका वैल्यू, 360 में ट्रेड हो रहा है। अभी बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग लेवल्स है उसको भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 400, 100 रुपया का उसमें रहा है 360, उसका प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, 100 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है, सो -100। सो इसको अगर आप दोनों को मिला देंगे, दिस प्लस दिस वन, आपका आ गया टाइम वैल्यू 260 रुपया। अगर सिर्फ आप 10,500 का पुट ऑप्शंस को खरीदते हैं, सिर्फ इसी को खरीदते हैं, फ्यूचर को नहीं, तो आपका ये जो 260 रुपया का टाइम वैल्यू है, ये निफ्टी 1% अगर ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो इसका जो टाइम वैल्यू है ये 34% गिरेगा नीचे। इसका मतलब ये है, इसका इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो 34.55 है। जब आप इस तरह का एक स्ट्रैटेजी फॉर्म किए, अभी निफ्टी जब 1% का ऊपर जाएगा, 1%, ये ओपन एंडेड स्ट्रैटेजी है, आपका 1% निफ्टी जब ऊपर जाएगा तो इफेक्टिवली आप भी कुछ गेन भी करेंगे निफ्टी फ्यूचर में, कुछ लॉस भी करेंगे आप इसमें ऑप्शंस में। इफेक्टिवली आप 15% का जो है टाइम वैल्यू उसमें आप गिरेगा, मींस 15% का टाइम वैल्यू डिके होगा। सो अगर मैं रफली लगा देता हूं, पूरा डायरेक्ट सिर्फ पुट खरीदता हूं, अगर निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो मेरा जो लॉस है 88 पॉइंट का मेरे को लॉस लगेगा। अगर फ्यूचर के साथ में मैं लेता हूं, ये टाइम वैल्यू के हिसाब से कुछ गेन मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, सो 15% के हिसाब से मेरा लॉस होगा 40 पॉइंट का। तो ये जो प्रोसेस है, पहले सिर्फ पुट को खरीदे तो 90 रुपया का लॉस लाइबिलिटी रहता है, फ्यूचर लॉन्ग होके पुट को लिए उसके साथ में तो हमारा टाइम वैल्यू, फ्यूचर में तो टाइम वैल्यू कुछ है ही नहीं, फ्यूचर तो फेयर प्राइस में ही है, मार्केट प्राइस हम ले रहे हैं। तो पुट ऑप्शंस जो है उसमें 40 रुपया का टाइम वैल्यू गिरेगा। तो ये जो प्रोसेस 90 से 40 को जो आप मैनेज किए उसको कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, आप उसको मैनेज किए। ये ओपन एंडेड है, तो ओपन एंडेड हुआ तो उसमें आप लगा दीजिए 10,400 में आप खरीद रहे हैं, ये आपको 360 में आपको मिल रहा है, तो थियोरेटिकली आपको ये बनता है कि अगर 10,760 के ऊपर जाएगा तो आपको ब्रेक इवन हो गया एंड उसके ऊपर में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, एंड आपका लॉस जो है 260 पॉइंट से कभी ज्यादा होगा ही नहीं। तो ये हो गया ऑप्शन स्ट्रैटेजी। बट इसमें क्या होता है, थियोरेटिकली तो आप निकाल दिए, बट आप ये नहीं निकाले आप कितना दिन इस स्ट्रैटेजी को होल्ड करने वाले हैं। अगर आप 3 दिन होल्ड करने वाले हैं, 5 दिन होल्ड करने वाले हैं, उस 3 दिन या 5 दिन में बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या रहेगा, अभी 10,400 है, तो इस 3 दिन के अंदर में बैंक निफ्टी का जो लेवल है या वो 10,254 से लेके 10,544 तक का रेंज में रह सकता है। अगर एंट्री देता, अगर ब्रेकआउट देता है 10,544 के ऊपर में 631, 684 ऐसे करके आपको 11,300 तक आ सकता है 3 दिन में।
अगर इसमें डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तो ये भी आपको 9400 तक भी आ सकता है। ये हो गया आपका मूवमेंट का बैंक निफ्टी का। फिर भी अब अगर ये तो वोलाटिलिटी के ऊपर बना, एक्चुअल अगर फिर से भी हम एक एडवांस ट्रेंड बनाए हैं, एडवांस ट्रेंड वाला आपको दिए हैं, इसमें एक मंथ का एंड एक वीक का मूवमेंट क्या रहेगा, अभी का प्राइस को लेके 1 वीक का मूवमेंट ये बता रहा है। अपर साइड में आप 10,800 तक जा सकते हैं, लोअर साइड में आप 9,930 तक आ सकते हैं इस हफ्ते में। इस हफ्ते में आपका जो लेवल है 9,930 या 10,800, 10,891, ये लेवल आपका आता है। अगर आप बोलते हैं हाँ ये तीनों साइकिल अपर एंड डाउन में हुआ तो आपका प्रॉफिट प्लस क्या होगा, जस्ट क्लिक कर दीजिए, इसमें बता रहा है अगर 10,900 में जाता है आपको 6,000 का प्रॉफिट देगा, अगर यही चीज आता है 9,930 तक आपको 5,600 का लॉस देगा। तो आपको रिस्क रिवार्ड 1:1 बनता है। तो ये सब जो एनालिसिस है, पहले तो आप थियोरिटिकली निकाले, इंप्लाइड वोलाटिलिटी को मैनेज किए 40% से 15% तक, एक छोटा सा ये तो स्ट्रैटेजी ही है। 3 दिन आप होल्ड करने वाले हैं, इस 3 दिन में मूवमेंट क्या होगा उसको भी आप देखें। ट्रेंड एनालाइजर में जाके आप इसको भी देखें कि इस हफ्ते में निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या होने वाला है, इस महीने में निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या होने वाला है, वोलाटिलिटी को लेके वो भी आप देखें। एंड उस पॉइंट में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा, 5 वीकडेज, 5 वीकडेज मिस्टर आसिफ मिस्त्री। तो 5 वर्किंग डे, मंडे से फ्राइडे तक का टाइम में क्या रहेगा एक एक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मूवमेंट, वो भी आप देखें। इसके अलावा आप ये भी देखें कंसोलिडेशन किस में होगा, 10,506 से लेके 10,346 के बीच में भी कंसोलिडेशन हो सकता है, 600 से लेके 506 तक भी हो सकता है, 835 से 670 तक के रेंज में भी हो सकता है। उस रेंज में भी आप अपना प्रॉफिट लॉस भी देख सकते हैं, कितना प्रॉफिट होगा अगर कंसोलिडेशन होता है तो ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी को समझने के लिए, इंप्लाइड वोलाटिलिटी को लेके स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। इसका एक डिमेरिट है, ये जो ऑप्शंस और इंप्लाइड वोलाटिलिटी को लेके आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इंप्लाइड वोलाटिलिटी को नियर जीरो लेवल या किसी भी लेवल पे रख के जो स्ट्रैटेजी बना जाता है, उसमें एक डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है, सपोज आपका वोलाटिलिटी जो अंडरलाइंग एसेट का वोलाटिलिटी बहुत लो में है, लो में है, आप लिटिल बिट पॉजिटिव में आप जस्ट फॉर्म कर दिए पोजीशन, बिकॉज लो वोलाटिलिटी है, आप एक ओपन एंडेड बनाए विथ पॉजिटिव इन लो टू मीडियम वोलाटिलिटी कंडीशन में आप मींस बना दिए, या क्लोज एंडेड स्ट्रैटेजी बना दिए आईवी नेगेटिव में विथ वेरी लो वोलाटिलिटी कंडीशन में। ये कंडीशन को पकड़ लीजिए, नंबर सी का, लो बोला आईवी लो में है, आप क्लोज एंडेड स्ट्रैटेजी बना दिए, उसके बाद में आईवी बढ़ गया, आईवी बढ़ गया, तो क्या होगा, आपका ये जो अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट बनाने का, एक छोटा सा प्रॉफिट आएगा एंड उसमें आप एग्जिट हो जाएंगे, आप कोई बड़ा पैसा बना नहीं सकते। सो आईवी जब आप न्यूट्रलाइज करके कोई भी इंप्लाइड वोलाटिलिटी न्यूट्रल करके कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, यानी एक्सेसिव प्राइस मूव अगर आपका साइकिल 3 के ऊपर में चला जाता है या साइकिल 3 के नीचे में गिर भी जाता है, आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चला गया, आप ज्यादा पैसा इसमें बना नहीं सकते। एक चीज इसमें कंफर्म है, मान लीजिए इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है 5 दिन के बाद में, अभी सब आईवी पूरा एकदम हाई में है, आप नेट मीन्स हायर वोलाटिलिटी में है, नेट आईवी को 0 करके आप स्ट्रैटेजी बना दीजिए। अगर आईवी हायर बैंड में है एंड वो उसी पॉइंट से गिरा, आप नेट 0 में बनाए हैं स्ट्रैटेजी, तो इसमें आपको प्रॉफिट बनेगा, बट तो प्रॉफिट बहुत छोटा प्रॉफिट रहेगा, बट प्रॉफिट बनेगा, ये श्योर है। बट लोअर इंप्लाइड वोलाटिलिटी जोन में अगर आप क्लोज एंडेड स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो क्या होगा ना, आपका प्रॉफिट
मैक्सिमाइज नहीं होगा, वो आपके हाथ से वो आपका चला जाएगा, वो प्रॉफिट का जो चांस है वो चला जाएगा। सो आपको जब जजमेंट आप करेंगे, कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट जब करेंगे आईवी को लेके, तब आप ये देखिए, स्पेशली जब आईवी लो में होगा उस टाइम में आईवी को न्यूट्रलाइज करके कोई भी स्ट्रैटेजी मत बनाइए। तो क्या करें उस टाइम में, कौन सा स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं? उसके टाइम में आप डेल्टा न्यूट्रल फॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी देख लीजिए ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा। ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? ओपन इंटरेस्ट जो है, जब कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कोई तो एक सेलर होगा जो आपको बेचा, आप बाई किए। जब ये सेलिंग प्लस बाइंग कॉन्ट्रैक्ट जब ये डील हो गया, एंड इसको ओपन इंटरेस्ट एक बोलते हैं। आप एक ऑप्शन खरीदे हैं तो किसी ने आपको बेचा है, तो वो हो गया ओपन इंटरेस्ट एक। ये ओपन इंटरेस्ट जो है, इसको कैसे स्टडी करते हैं? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक कॉल ऑप्शन जो है, कॉल ऑप्शन में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट का, उसको सपोर्ट बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। तो देख लेते हैं, सपोज हम अभी देखें बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो जितना भी कॉल ऑप्शंस आपका पड़ा हुआ है उसमें मैक्सिमम कॉल ऑप्शंस है 2 लाख, नियर अबाउट 2,51,000 का है 11,000 में। तो 11,000 आपका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा इस मूव का। इस मूव का 11,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। दो इधर में 10,000 का भी है एंड आपका 10,600 का भी है, 10,600 भी एक रेजिस्टेंस बनेगा। ये रेजिस्टेंस अब पेनिट्रेट हो गया है, बट 11,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। फिलहाल आज का कंडीशंस को देख के भी आप 10,500 को भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अगर 11,000 क्रॉस किया तो आपको 12,000 में भी बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, तो उसको भी आप एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। इसी तरह से सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 10,000 का जो है उसमें 3.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो इसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है 10,000 का। अगर गिरता है तो आपका 9,500 में भी 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक सपोर्ट माना आता है। सो जिसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है उसको पुट साइड में सपोर्ट मानते हैं, जिसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में उसको रेजिस्टेंस मानते हैं। बट फिलहाल अभी का कंडीशन में ये दोनों पॉइंट इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑप्शन अभी सभी ट्रेडर ऑप्शन को एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से यूज नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग इसको ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, बाई करके होल्ड भी कर रहे हैं, इसलिए ये ओपन इंटरेस्ट भी आपको फॉल्स सिग्नल आजकल दे रहा है। तीसरा एंड चौथा पॉइंट देखते हैं। जब ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, ट्रेडेबल वॉल्यूम भी बढ़ता है एंड प्राइस भी बढ़ता है, इसको बुलिश मूव बोलते हैं मार्केट में। तो स्टॉक में बुलिश मूव आया और अपवर्ड डायरेक्शन जाने का चांसेस बहुत अच्छा है। जब ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, वॉल्यूम फॉल होता है एंड प्राइस भी फॉल होता है, इसका मतलब है ट्रेंड अभी वीक हो गया। अभी फिलहाल करेक्शंस इस काउंटर में आने वाला है। तो ये ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड प्राइस तीनों को अगर आप ऑब्जर्वेशंस में लेंगे, आपको ये बता पाएगा कि नेक्स्ट जो कपल ऑफ डेज आने वाला है, आगामी 2-3 दिन में क्या होने वाला है, क्या करेक्शन आएगा, क्या प्राइस अप मूव होगा, ये चीज का इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगा। तो ये हो गया ओपन इंटरेस्ट का। अभी मूव होते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी में। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ये होता है जब आपका कोई भी अंडरलाइंग एसेट, सपोज निफ्टी का मान लीजिए 6,100 का कॉल ऑप्शन का डेल्टा है 0.25, ये है डेल्टा 6,100 का कॉल ऑप्शन का।
निफ्टी मान लीजिए आप 6100 में ही चल रहा है। जब निफ्टी 1% ऊपर जाएगा, इस कॉल ऑप्शन जो है ये 25% ऊपर में जाएगा, 25% ऊपर में जाएगा, क्योंकि डेल्टा है 0.25। सेम वे अगर यहां से निफ्टी 1% गिरता है नीचे, ये भी कॉल ऑप्शन भी 25% गिरेगा, 25% गिरेगा उसका प्रीमियम। तो डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं 1% का जो अंडरलाइंग एसेट है उसका मूवमेंट के हिसाब से कितना मूवमेंट ऑप्शंस में रहेगा। तो ये जो 25% 20% आता है, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। जब आप मल्टीपल लॉट्स में करेंगे तो लॉस होगा तो बहुत बड़ा होगा, प्रॉफिट होगा भी तो बहुत बड़ा होगा। सो दोनों ही केस में आप लूजर ही है। मत सोचिए कि हाँ अगर इस तरह से 100 ट्रेड भी फेलियर हो गया, अगर 50 ट्रेड भी बनता है मेरा को ब्रेक इवन हुआ, ब्रेक इवन हुआ तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, जितना गया उतना मिला। तो जितना दिन का आप टाइम बैठे उस टाइम भी वेस्टेज हुआ। तो ये जो 25% 20% होता है ये बहुत डेंजरस होता है, ये बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसको थोड़ा मैनेज करना चाहिए। तो इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? इसको मैनेज करने के लिए कुछ प्रोसेसेस बनाया गया है। क्या है प्रोसेसेस? डेल्टा जो है फ्यूचर का हर वक्त 1 ही रहता है, कॉल ऑप्शन का 0 से 1 तक जाता है, पुट ऑप्शन का 0 से -1 तक जाता है। आप इस जो डेल्टा जो है इसको आप अपना रिस्क के हिसाब से घटाइए, बट इतना मत घटाइए कि आपको प्रॉफिट ही न मत हो। तो आप घटाइए इस तरह से कि मिनिमम आपको 3% का डेल्टा रहना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैक्सिमम 30 रहना चाहिए, मैक्सिमम 30 एंड मिनिमम 3, इस रेंज तक रहना चाहिए एक स्ट्रैटेजी जब आप फॉर्म करते हैं। नाउ अभी आप देखेंगे ये जो पॉजिटिव डेल्टा में हम रखेंगे या नेगेटिव में रखेंगे या 0 में रखेंगे, इसके लिए भी एक अप्रोच है। जब आपका ट्रेंड ऊपर में दिखता है तब आपको पॉजिटिव डेल्टा में रखना चाहिए। ट्रेंड जब आपको नेगेटिव में लगता है तब आपको नेगेटिव डेल्टा में रखना चाहिए। ट्रेंड जब आपको कंसोलिडेशन बैंड में दिखता है तब आपको नेट डेल्टा को 0 के आसपास रखना चाहिए। फिर एक बार रिपीट कर लेता हूं, ट्रेंड जब आपको पॉजिटिव दिखता है, ट्रेंड के बारे में भी बताऊंगा, ट्रेंड जब आपको पॉजिटिव दिखता है उस टाइम में आप नेट डेल्टा को पॉजिटिव रखिए। ट्रेंड जब आपको डाउन नेगेटिव दिखता है, मींस नीचे आने का चांसेस लगता है, तब आप नेगेटिव डेल्टा रखिए। जब ट्रेंड आपको एक कंसोलिडेशन बैंड के अंदर में दिखता है तब आप उसको डेल्टा को 0 में रखिए, तो वो स्ट्रैटेजी डेल्टा न्यूट्रल बनेगा। तो अभी ये तो हो गया, तो अभी चलते हैं ट्रेंड के आसपास में। तो मान लीजिए आज का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ 10,400, 10,399, सो 10,400 में मैं ये कर रहा हूं 10,400 में। अभी मैं इसका 1 वीक का जो साइकिल है इसको देखूंगा। पहला साइकिल मेरे को ये बता रहा है फर्स्ट ऑफ ट्रेंड का 452, 506 एंड 560। सेकेंड हुआ साइकिल का 615, 669, 724। थर्ड आपको आया 800, 891 तक। आज का मूवमेंट जो बैंक निफ्टी का रहा ये 711 तक गया, ओपन हुआ 7, प्रीवियस क्लोज था 771, आपका 774 तक गया, 774 में ओपन हुआ, 789 तक गया, लो आया 10,381। तो इस हिसाब से मैं अगर देखूंगा मेरा साइकिल 3 में एंट्री होके ही प्राइस रिट्रेस किया है। तो अभी थोड़ा मैं डाउन ट्रेंड को देख लेता हूं। डाउन ट्रेंड पहला साइकिल 346 अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। ऑफ ट्रेंड पहला साइकिल है 10,400, 10,452। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे 10,452 से 10,346 के अंदर में ही मेरा प्राइस अभी है। कंसोलिडेशन बैंड एक्ट करता है 10,500 लेके
10,346 तक। सो मेरा ये मानना है मैं साइकिल 3 अटेंड करके ही रिट्रेसमेंट किया हूं आज के दिन में, साइकिल 3 अटेंड करके ही मैं रिट्रेस किया हूं। तो मेरे ये मानना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मेरा अभी है, जब तक ये 10,560 साइकिल 1 कंप्लीट नहीं करता है तब तक मैं इसमें बेरिश रहूंगा, इसमें बेरिश ट्रेंड अभी बना। तो क्योंकि पहला मैं साइकिल 3 अटेंड करके ही गिरा हूं, तो इस केस में मैं 10,900 तक आने का चांसेस मेरा मैक्सिमम है। तो थोड़ा डेल्टा न्यूट्रल करके नेगेटिव में रख के बना देते हैं। मान लीजिए अभी डेल्टा न्यूट्रल करके हम बनाएंगे एक स्ट्रैटेजी। तो मैं क्या किया, अभी फ्यूचर को एक बाई कर लिया। अभी क्या करूंगा मैं, मान लीजिए मैं 10,000 का जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन जो है उसमें शायद 4 या 5 लॉट ले लेता हूं, 5 लॉट ले लेता हूं। अभी फिलहाल 2 दिन तो चला गया, 3 दिन का होल्डिंग के हिसाब से मैं रखता हूं। एंड नेट ग्रीक इसका देखता हूं। ये जो नेट ग्रीक है अभी मेरा आ गया 0.29 में, -0.29 में नेट डेल्टा है। फिर भी इसको थोड़ा और भी गिराते हैं, क्योंकि मेरे को इतना रिस्क भी नहीं चाहिए, तो इतना रिस्क भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इंस्टेड ऑफ 5 लॉट्स लेट मी टेक 4 लॉट्स। 3 दिन ही मैं होल्ड करने वाला हूं, 3 दिन में मैं एंड नेट ग्रीक में देखता हूं। अभी मेरा नेट ग्रीक जो है 3% में आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव है बट 3% में मेरा आ गया, 0.0372 में आ गया, 0.0372 में आ गया नेट ग्रीक। एंड ये नेट ग्रीक मेरे को क्या बता रहा है, अभी ये जो 3 दिन का जो पीरियड है, इस पीरियड में मेरा पहला तो मैं 10,540 का ब्रेकआउट करूंगा, 600 700 800 तक अगर जाता हूं तो मैं, अगर टारगेट 3 तक होता हूं तो मेरे को 209 रुपया का 2009 रुपया का लॉसेस लगेगा। हालांकि अगर मैं टारगेट 3 इधर में आता हूं तो 10,000 तक आ सकता हूं, तो इधर में 388 तक का मेरा रहेगा लॉसेस। बट थोड़ा ये ट्रेंड को भी और एक बार देख लेते हैं एडवांस ट्रेंड एनालाइजर में जाके। इसको अभी मैं ट्रेंड एनालाइज करूंगा। ये सारे चीज में हमारा न्यूली इनोवेटेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी में दिखा रहा हूं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, 9,929 तक में आऊंगा। तो इस स्टेज में मेरे को 1,200 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। अगर ये मेरा फॉल्स होता है एंड ऊपर में मैं जाता हूं, इस वीक का मेरा एक्सपेक्टेशन है 10,890। मान लीजिए 10,780 भी आता है तो 2,264 रुपया का लॉसेस बनता है फ्राइडे के बीच में। तो फ्राइडे के बीच में अगर मेरा ये स्ट्रैटेजी 9,930 तक आता है तो 1,200 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। अगर फ्राइडे के बीच में ये अपर साइड में 10,890 देता है तो 716 रुपया का लॉस बनेगा। तो इस स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, अभी अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से देखूं तो मेरे को 1,200 रुपया का प्रॉफिट एंड 700 रुपया का लाइबिलिटीज में ये स्ट्रैटेजी बनता है जब 9,900 एंड ऑड में ये होता है, या 10,800 के प्लस में ये होता है। सो मेरा रिस्क रिवार्ड कितना होता है, 1:1.5, ऑलमोस्ट 1:1.5। तो आप बोलेंगे कि हाँ इसमें तो ब्रोकरेज ये सब चला जाएगा। हाँ जा सकता है ब्रोकरेज। और एक चीज भी आप देखिए, अगर 11,000 क्रॉस कर देता है आपका फाइनल टारगेट एंड एक्सपेंडेड टारगेट आ जाता है वोलेटिलिटी के हिसाब से, आपको 7,000 का प्रॉफिट है। अगर आपको 9,900 ब्रेकआउट होके 9,600 तक आ जाता है तो आपको 10,000 का प्रॉफिट है। अगर एक्सपेंडेड टारगेट या फाइनल टारगेट आज पर वोलेटिलिटी या फाइनल टारगेट आज पर वोलेटिलिटी इन डाउन साइड अगर 11,140 या 9,600 पकड़ लेता है तो आपको दोनों साइड में ही विनिंग चांसेस दिख रहा है। एंड ये मैनेज हुआ है डेल्टा इक्वल टू
0.03 3% का हिसाब से। सो 3% का हिसाब से इसको मैनेज किया गया है। इसको भी नोट करके रख लीजिए, अगर होगा तो कल इनिशिएट भी कीजिए, इतना बड़ा रिस्क नहीं है। अगर होगा तो भी इनिशिएट कीजिए। 11,100 को एम कीजिए या 9,600 को एम करके आप इसको कल इनिशिएट ही कीजिए। तो नीड आपको जब भी आप इसको कैलकुलेट किए, मैनेज किए, उसी टाइम में मिस्टर हर्षद पटेल आप उसको एंट्री भी कीजिए। आपको बाई एंट्री सेल एंट्री प्राइस तक वेट करना नहीं है। आप जब आपका डेल्टा मैनेज कर लिए उसी मार्केट प्राइस में एंट्री कर लीजिए। तो उसी तरह का भी मैं स्ट्रैटेजी इनिशिएट किया हूं। मैं इस तरह से नहीं बोल रहा हूं कि इस तरह का मेरा, हाँ कुछ स्ट्रैटेजी भी लॉसेस में जाता है। देखिए बैंक निफ्टी का मैं किया था 10,617 सेल हुआ है। किस कौन सा दिन को, आपको डेट का कॉन्ट्रैक्ट नोट भी दिखा दूं। 11 तारीख को हुआ है, ये मेरा खुद का कॉन्ट्रैक्ट नोट है। 11 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है बैंक निफ्टी का सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, सेम काइंड ऑफ विथ डेल्टा को न्यूट्रल करके 10,617 में सेल, 11,000 का कॉल ऑप्शन को 200 रुपया के आसपास में खरीदा गया है। 10,000 का पुट भी एक खरीदा गया है 142 में। हालांकि स्ट्रैटेजी अभी लॉसेस में है, 150 पॉइंट के आसपास में लॉसेस में है, मींस 3,000 के आसपास में लॉसेस में है। ये भी एक स्ट्रैटेजी 11 तारीख को लिया गया है विद द एक्सपेक्टेशन दैट सेम एक्सपेक्टेशन बाय फ्राइडे मेरे को या तो चाहिए 10,000, 11,000 के आसपास में 11,000 को क्रॉस करो, नहीं तो 9,900 के आसपास में रहो। उसी हिसाब से इसको किया गया है। यू कैनॉट होल्ड इट टिल एक्सपायरी। अगर आप इसको एक्सपायरी करते हैं, एक्सपायरी तक लेते हैं, देन ये आपको लॉस ही देगा मिस्टर भट्टाचार्य, ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके हो जाएगा। टाइम वैल्यू डिके हो जाएगा। आपका जो ट्रेंड एनालाइजर दिया गया है, इसमें हम मंथली ट्रेंड को देखते हैं। मंथली ट्रेंड का थर्ड साइकिल बनता है 11,200 या 9,600 इधर में आता है। इस महीने का ट्रेंड है, इसी महीने का ट्रेंड है। तो ये तो वीकली ट्रेंड है, तो मैं इस महीने का ट्रेंड का मतलब नहीं है कि पूरा एक्सपायरी के दिन में ये पकड़ेगा 11,200 300 पकड़ेगा, नहीं तो एक्सपायरी के दिन में ही 10,600 पकड़ेगा। ये रेंज बनता है इस महीने का वोलेटिलिटी को लेके, आज तक का वोलेटिलिटी को लेके। तो मैं ये दोनों पॉइंट में ही मेरा अपना ये को देखना चाहता हूं। तो हालांकि ये शायद मेरे को इस वीक में आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक में अगर कुछ ब्रेकआउट्स देता है तो नेक्स्ट वीक में भी 1-2 दिन अगर मैं वेट कर लेता हूं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1 वीक का तो ट्रेंड दिया गया है इधर में, नहीं तो अगर मेरे को नहीं होता है, नहीं बनता है, तो मैं फिर भी इसको मीन्स एग्जिट हो सकता हूं। 1 वीक के अंदर में अगर ये कंसोलिडेशन बैंड में कहीं पे रह जाता है 500 से लेके 346 के बीच में, अगर 1-2 दिन काल परसों ऐसे घिसता है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें ये अगर 1-2 दिन ऐसे इसी बैंड में रहता है 10,500 लेके 10,300 के बैंड में, तो से फ्राइडे तक ऐसे कंसोलिडेट करता है तो मैं निकल जाऊंगा। थोड़ा सा लॉसेस तो रहेगा ही। तो ये होता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी का ट्रेडिंग। इसमें ग्रीक को न्यूट्रलाइज किया गया, इसमें डेल्टा को न्यूट्रलाइज किया गया। एक डेल्टा का रियल ट्रेड में दिखाया, मैं खुद ही इनिशिएट किया हूं। दूसरा भी आपको दिखाया कि अभी फिलहाल का कंडीशन में अभी डाउन ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो ले लीजिए एक डाउन ट्रेंड का। देखिए क्या होता है। ग्रीक जो नेट ग्रीक है, नेट ग्रीक आपका 0.03 नेगेटिव में रखा हूं, क्योंकि डाउन ट्रेंड एंटिसिपेट किया हूं। अगर उसके बाद में ट्रेंड बदल जाता है और ऊपर भी भागता है, फिर भी आपको 11,140 के आसपास में प्रॉफिट है, 9,600 के आसपास में भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। दोनों चीज को आंख में रख के 11,000 और 9,600 को आंख में रख के आप ट्रेड कीजिए। या अगर कंसोलिडेट करता है एक बैंड में, कोई भी इस टारगेट 2 एंड टारगेट 1 या टारगेट 3 एंड टारगेट 2 या बाई एंट्री सेल एंट्री का रेंज, इस बीच में अगर आपका वो कंसोलिडेट करता है,
2-3 दिन तक, तब कुछ एक लॉस लेके आप निकल आइए। 4,000 का प्रोजेक्टेड लॉस है तो उसी लॉस लेके आप निकल आइए। ये हुआ आपका ऑप्शन स्ट्रैटेजी डेल्टा को लेके। मान लीजिए आप बोलेंगे कि 4 लॉट क्यों, इसमें एक ग्रीक स्कैनर भी दिया गया है। आप जब इसमें बटन में क्लिक करेंगे, जितना भी स्ट्राइक है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सारे का डेल्टा, गामा, भेगा, थीटा सब आ जाएगा। अभी आप कोई भी कॉम्बिनेशन सपोज बना के एक डेल्टा न्यूट्रल या कुछ भेगा न्यूट्रल बना दीजिए, बाद में आप इसी को एक्सेस करके कौन सा ऑप्शन लेने से ये मेरा डेल्टा नियर जीरो हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन मैं बाई करूं या सेल करूं तो इसमें मेरा डेल्टा मीन्स जो स्ट्रेटेजी है वो जीरो के नजदीक आ जाएगा। तो इसमें भी आप जस्ट एक बटन क्लिक करके ये वैल्यू को देख के आप आराम से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं इसको भी बाय कर रहा हूं, एक लॉट, मैं इसको सपोज सेल कर रहा हूं एक लॉट, एंड मैं बाय कर रहा हूं कॉल का 10,500 का ले लेता हूं। मैं अभी तक मेरे को पता नहीं है, सो 6 लॉट सपोज मैं ले लिया, एंड एक पुट ले लेता हूं मैं, सपोज मान लीजिए आप 10,000 का, इसको भी बाई करता हूं एक लॉट। सो इसको 5 दिन का होल्डिंग में रखता हूं। सपोज कैलकुलेट किया, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस ये सब निकल आया, सेल किया, बाई किया, ये सब किया, तो इसमें कुछ प्रॉफिट लॉस निकल आया। नेट ग्रीक को देखता हूं कि 1.58 में है, तो इतना ग्रीक डेल्टा में ले नहीं सकता, इसको गिराना चाहता हूं। तो अभी मैं क्या करूं, मैं जो अभी मैं क्या करूं, ग्रीक स्कैनर को क्लिक करके 1.58 का मेरा है पॉजिटिव ग्रीक, सो मैं उसको गिराना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 1.58 का है, तो अभी अगर मैं मान लीजिए 10,000 1.58 का 3 लॉट अगर मैं इधर में 10,600 का डाल देता हूं, या 10,500 का 3 लॉट डाल देता हूं पुट, 3 लॉट का 10,500 का पुट भी ले लेता हूं, और पुट आप एक लिए हैं, मैं फिर से एक पुट डाल देता हूं 10,500 का पुट, बाई कर देता हूं 3 लॉट। देखा 1.58 पहले था, 1.58 पहले था, मैं उसको नहीं चाहता हूं 1.58 लेना, तो इसमें से 3 लॉट में ले लिया, अभी बाई कर लिया। सो बाई करने के बाद में कैलकुलेट किया, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट हो गया, एंड ये वो प्रॉफिट एंड लॉस जो 70,000 80,000 था, वो सब घट के एक रैशनल लेवल 14,000 15,000 में आ गया। अभी अगर नेट ग्रीक आप देखेंगे, ये 0.0026 में आ गया, जो पॉइंट 1.58 में था 0.0026 में आ गया, नियर जीरो आ गया। तो पहले आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉर्म कीजिए, उसका डेल्टा देखिए। नाउ डेल्टा का जो स्कैनर है इधर में, ग्रीक स्कैनर में जाके देखिए कि इसको कैसे मैं जीरो के आसपास में लाऊं। तो मेरा जो ये जो तीनों को मिला के जो था, मेरा नेट डेल्टा था 1.58। मैं देखा कि 10,500 का जो डेल्टा है 0.5 के आसपास में है, तो मैं 3 लॉट खरीद लिया पुट ऑप्शन का, -0.5 के आसपास में है। तो मेरा जो इसको खरीदने के बाद में मेरा जो डेल्टा है 0.002 के आसपास में आ गया, नियर जीरो हो गया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी हिसाब से घट गया। तो इसमें अगर कंसोलिडेशन होता है तो मेरे को 10,000 का लॉसेस लगेगा, अगर ब्रेकआउट्स देके ये जाता है 11,000 के आसपास में, 14,000 का प्रॉफिट बनेगा। ब्रेकआउट देके अगर 9,800 के आसपास में आता है तो 8,000 का प्रॉफिट बनेगा। तो इसी हिसाब से मैं इसको मैक्सिमम 5 ट्रेडिंग डेज होल्ड करूंगा, उसके बाद में नहीं, क्योंकि ये जो लेवल में निकाला हूं 5 दिन का ही है। तो इस तरह से कोई भी स्ट्रेटेजी आप अपने मन से फॉर्म कीजिए, उसमें डेल्टा न्यूट्रल आप डिराइव कर सकते हैं। क्यों डेल्टा न्यूट्रल? भेगा न्यूट्रल भी कर सकते हैं, थीटा न्यूट्रल भी कर सकते हैं, टाइम वैल्यू न्यूट्रल, वोलाटिलिटी न्यूट्रल, कोई भी ऑप्शन ग्रीक को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। 5 ऑप्शन ग्रीक्स दिया गया है इधर में,
5 ऑप्शन ग्रीक्स दिया गया है। सो उसमें कोई भी ग्रीक्स को आप गामा वेगा थीटा ओमेगा किसी को भी आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो सेम डेज में ही आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट डे में तो सब ग्रीक वीक सब बदल जाएगा। तो जब आप एग्जिट भी होंगे सेम डेज में ही आप एग्जिट होंगे। आज एक फ्यूचर एग्जिट हो जाओ, कल फिर से एग्जिट करो तो वो तो आपका नहीं बनेगा। सो जो 22 स्ट्रैटेजी है उसमें तो हमारा प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। सो 5-10 स्ट्रैटेजी हम ऐड किए हैं और बाकी का सब चीज आपको ऐड किया जाएगा। उसमें लाइक स्प्रेड को लेके अगर करते हैं तो इसका हो गया 5/2 का स्प्रेड। इसमें आप फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर बनाइए। सपोज निफ्टी को लोड कीजिए, इसमें क्या होगा ना, कॉल पुट का स्ट्राइक बनेगा 5/2 का कॉल विथ अपर स्ट्राइक। अगर हम मेरा बुक आपके पास में है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सपोज अभी मैं इसमें से नियरेस्ट जो है उसी को कॉल स्ट्राइक्स को चूज करूंगा, 6000, 6050, 6100 एंड 6150 एंड ये सब स्प्रेड का। ये थोड़ा एडवांस स्ट्रेटेजी है। उसी हिसाब से आपको अगर पुट का भी आप देखेंगे तो पुट का भी आप कर सकते हैं, से 5600, 5650, 700, 750 कोई भी आप कॉम्बिनेशंस लीजिए। तो इसमें सिमुलेशंस करके आपको ये बताएगा। 5 दिन का लीजिए 5/2 कॉल, इसी हिसाब से बहुत सारा जो हमारा स्ट्रैटेजी है मेरा किताब का, तो उसी हिसाब से अगर 6000, 6050 एंड 6000 का स्ट्राइक में आप करते हैं तो 21,000 का इन्वेस्टमेंट रहता है। ये लेवल्स में उसका लॉसेस रहेगा। 6000, 5800 तक अगर आता है तो 11000 का लॉस रहेगा। 6300 तक जाता है तो 12000 का प्रॉफिट रहेगा। ये सब आप इनबिल्ट स्ट्रैटेजी जो मेरा किताब में है वही चीज को आप इधर में प्रोग्राम किया गया है। सो ये हुआ। ये जो प्रोडक्ट में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं ये है ऑप्शन स्ट्रैटेजी सॉफ्टवेयर एंड इसमें बहुत सारा सपोर्ट्स आपको दिया जाएगा। इसका कॉस्ट है 10,500 एंड ईयरली मेंटेनेंस आएगा 3500 फ्रॉम सेकेंड ईयर्स। एंड हमारा जितना भी कोर्सेस है ये सब लगभग आप सबको पता ही होगा। इन्वेस्टर, टेक्निकल, इलियट, फिबोनिक, ज्ञान, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वोलाटिलिटी, कुछ इंट्राडेज के लिए, कुछ इंट्राडे ऑप्शंस के लिए, कुछ पेयर ट्रेड के लिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पेयर ट्रेड के लिए इसका सब इंडिविजुअल प्राइसिंग्स रहता है। एंड जो लोग टोटली लेते हैं उनको 12,000 में आता है, ये एक्सक्लूडिंग ये वाला ऑप्शन स्ट्रैटेजी उसमें नहीं आता है। ये सो नंबर 1 to नंबर 8 आइटम्स इज बीइंग गिवन टू देम 12,000 में। जो लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी का सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं उनको 10,500 रहता है। इसमें आपको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रहेगा। जैसे आप डेल्टा न्यूट्रल को देखे उसी हिसाब से वेगा न्यूट्रल कब करना है, कब थीटा न्यूट्रल करना है, वो सब दिया जाएगा। आपको 3 महीने का सपोर्ट्स रहेगा हमारे तरफ से, मेरे तरफ से स्पेशली आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट कंडीशन में बना के दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा ग्रिप आएगा स्ट्रैटेजी के ऊपर में। वो सब मिला के इसको पैकेज रखा गया है 10,500 का। और प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ क्वेरीज होता है तो आप इधर में कॉल कर सकते हैं हमारा ऑफिस का नंबर में 9840348971 में।